स्पेशली हम लोग जो है वो इम्तियाज़ अहमद की बुक को देखने वाले हैं और ये न्यू एडिशन है डियर। तो कुछ अपडेटेड प्रश्न हैं, तो बिहार एक परिचय को देखेंगे यहाँ पे। ये जो है वो आपका न्यू एडिशन के सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं। जैसा आपका विजिबल भी होगा, बिहार एक परिचय है, ऑब्जेक्टिव है, स्पेशली अपडेटेड है, इसलिए आपका नए जो है वो परीक्षा पैटर्न पे आधारित भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप जो है उल्टा है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेशली हम लोग जो है वो प्राचीन बिहार को देखेंगे डियर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन बिहार की जो है वो इतिहास के स्रोतों को देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला आपका बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है वो बिहार के अध्ययन आपका स्रोत से संबंधित सत्य आपका कथन की पहचान करनी है। तो पहला कथन है कि आज़ादी पूर्व जो है वो बुकानर और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। अगला है कि पुराविद जो है वो आपका हौटगांव के केसरिया जो है स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। स्टेप फेसन जो है वो भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के जो है वो अवशेषों के बारे में बताया। उसके अलावा जो है कर्नल आपका मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के जो स्तूप का जो है प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया था। तो 4 भी सही हो जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताना है कि कनिंघम से संबंधित जो है कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले जो है बताना है, यहाँ पे पहला कथन है कि कनिंघम ने जो है वो गिरिक पहाड़ी में उत्खनन कर जो है वो इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका जो है वो वर्णन फाहियान और बेंसंग ने किया है। 1861 में कनिंघम के साथ जो है वो प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन आपका शुरू हुआ। बिल्कुल सही है दूसरा कथन भी। कनिंघम ने जो है वो बिहार शरीफ में आपका घोषरावा गांव की पहचान उस जो है नगर के रूप में की, जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। याद रखेंगे, कन्नौज ही जो है फेमस है आपका त्रिपक्षीय युद्ध के लिए। अगला आप देख सकते हैं कि 1800 आपका जो है 63 में 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे जो है पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। तो आपका जो है वो डी सही नहीं है, यानी आपका जो है वो डी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, गलत जो है वो प्रश्न है आपका। ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बोधगया में कनिंघम ने जो है वो बोधगया मंदिर की आपका खोज के साथ साथ आपका पवित्र प्रस्तर और आपका ग्रेनाइट प्रस्तरों से निर्मित जो है वो रेलिंग का भी पता लगाया था। तो बाकी अन्य सही है, डी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1869 में आपका जो है ब्रूशफूट ने सबसे पहले आपका जो है वो मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। प्रश्न संख्या 3 में बताना है कि आज़ादी के बाद जो है बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित आपका सही तथ्य चुनना है। तो पहला है कि आपका 1949 में पटना विश्वविद्यालय में आपका जो है प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा कथन है कि डॉक्टर एस जो है वो अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। बिल्कुल सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन है कि 1962 में राज्य का जो पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने जो है वो प्रसिद्ध आपका बौद्ध नगर चंपा भागलपुर का उत्खनन किया था 1970 में, और यहाँ 500 आपका जो है वो ईस्वी पूर्व की गजवंत जो है निर्मित एक नारी की मूर्ति है। बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला है कि बोधगया में आपका जो है वो निरंजना नदी के पार जो है वो जापानी दल ने उत्खनन किया और तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के जो है बकरौर आपका गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के जो है वो सुजाता गृह का भी पता लगाया था। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सारे सही है। देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताना है कि बिहार में आपका मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा जो है तथ्य गलत है। तो बिहार में मिलने वाला जो है सर्वाधिक आपका जो है वो प्राचीन स्पेशली जो है वो सिक्के हाथ सिक्के बिल्कुल सही है। अगला है कि शशांक के जो है वो आपका स्वर्ण जो है सिक्के नालंदा और आपका गया से मिले हैं। तो सेकंड भी सही है। राजगीर में आपका जो भी शंतिका सिक्कों के जो है वो नमूने मिले हैं।
जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है, तो आपका सी सही नहीं है, यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। नालंदा में प्रतिहार आपका राजा भोज के जो है सिक्के मिले हैं, तो अन्य सही है। और आपका बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, 98 रत्ती के, तो बाकी अन्य सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं बिहार में 58 रत्ती के जो है रजत आहत से सिक्के मिले हैं। ये जो है त्रिशंतिका आपका जो है सिक्के के नमूने हैं। आगे बताया जा रहा है कि महादेवी आपका प्रभुदया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? वशाड़ यानी वैशाली से हुए हैं। मुहर के अनुसार प्रभुदया यानी शक जो है वो दरबार शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सी की पुत्री थी। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो धर्मपाल के आपका बोध गया प्रस्तर अभिलेख से मिलती है, ए सही हो जाएगा। और ये धर्मपाल जो है वो आपका पाल डायनेस्टी का शासक था। चलिए आगे देख सकते हैं। अगला है कि आपको श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? तो बोध गया के से प्राप्त अभिलेख से मिलता है, तो ए सही हो जाएगा। बोध गया अभिलेख में जो है वो आपका श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्नों में डियर। अगला है कि आपका जो राजनीति रत्नाकर जो है वो पुस्तक के लेखक है, तो चंदेश्वर है, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिथिला राजा के जो है मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में जो है वो आपका राज्य की ब्रह्मनीति का आधार मंडल आपका सिद्धांत बताया है। यह भी जो है वो पांडे गुण सिद्धांत और साम दाम वेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। आगे देख सकते हैं कि कौटिल्य की जो है पुस्तक अर्थशास्त्र किस जो विषय पर आधारित है? तो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे है, तो बी सही हो जाएगा। उद्वंत आपका प्रकाश के लेखक है, तो मौलिक भी ये ए सही हो जाएगा। अगला है कि मौर्य कालीन आपका स्थापत्य कला के साक्ष्य आपका प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्रा से, बराबर से, राजगीर से, तो आपका उपयोग सभी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बिहार पर गढ़वाल की जो है गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, ए सही हो जाएगा। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण आपका चीनी यात्री का नाम है, तो आपका उपयोग सभी हो जाएगा, फाइयान हो जाएगा, वेंसांग और सिंह हो जाएंगे। इन सभी का जो है वो यात्रा वृत्तांत साहित्यिक स्रोत आपका माना जाता है। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जो है वो आपका जानकारी के मुख्य आपका स्रोत है, तो भग्नावशेष है, आपका यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख भी है, सिक्के भी है, धार्मिक आपका ग्रंथ भी है, तो आपका डी सही हो जाएगा डियर। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। 15 नंबर प्रश्न में बताना है कि प्राचीन जो है वो पाटलिपुत्र है कि आपका संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, धार्मिक ग्रंथ है, तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि बिहार में जो है मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है वो आपका पाटलिपुत्रा में नहीं हुए हैं, लौरिया अरेराज से हुए, लौरिया नंदनगढ़ से हुए हैं, सहसराम से हुए, रामपुरवा से हुए, तो 2, 3, 4, 5 आपका सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि अशोक का जो है लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है, तो सहसराम से हुआ है, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहार से जो है वो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है, तो ये प्राकृत भाषा है, तो बी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, तो ये ब्राह्मी लिपि है, सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में आपका जो है धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो आपका जो है वो चिरान छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार के जो है नवादा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेखों में किस जो है राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती आपका गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ए सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त आपका देव वर्णांक का लेख तथा शाहपुर यानी पटना एवं जो है मंदार यानी बांका से प्राप्त लेखों में आपका जानकारी मिलती है, तो आपका परवर्ती जो है वो गुप्त वंश के बारे में मिलती है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि देव वर्णांक के जो अभिलेख में परवर्ती आपका गुप्त जो है वो शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है।
आगे बताया जा रहा है कि पाल शासकों के बारे में आपका जानकारी मिलती है। तो आपका देवल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर आपका ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल आपका जो है वो प्रथम के नालंदा और आपका मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो आपका सभी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार के लिए जो है वो आपका सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद है, ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बिहार में आपका स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका अंगुत्तर निकाय से मिलती है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कि नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो पाल काल का जो है बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, तो सी सही हो जाएगा। बौद्ध जो है साहित्य आपका जो है वो विनय पिटक और दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। तो आपका मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर जो है वो बिहार के बारे में। तो आपका उपयुक्त ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में आपका बड़े पैमाने पर खनन आपका कार्य करवाने वाला तथा आपका कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंघम थे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया है, तो ये कनिंघम ने लगाया था, तो बी सही हो जाएगा। वहाँ से दो आपका अभिलेख आपका जो है वो मिले हैं, जिन पर जो है वो नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में आपका कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का जो है वो प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने जो है वो बोध गया के मंदिर को भी आपका खोजा था। आगे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने आपका जो है बिहार में खोज की। तो केसरिया स्तूप आपका चंपारण का, लौरिया रेराज के जो है वो अशोक का स्तंभ का भी सही हो जाएगा। वसाड़ के अवशेषों के आधार पर जो है वैशाली के प्राचीन स्थल, तो सभी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देख सकते हैं विदेह के जो है वो आपका राजा जनक ने निष्क स्वर्ण का सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है, तो आपका बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है, तो ए सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार से जो है वो आपका प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है। तो प्रयुक्त कोई भी नहीं है क्योंकि वो ब्राह्मी लिपि है, तो डी सही हो जाएगा। अगला है कि किसके द्वारा अनुसार प्राचीन आपका बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को जो है वो वत्शैष्य कहा जाता है। तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में कहा गया है। तो ये जो है वो आपका तपस्वी के रूप में भटकने वाले को जो है वो वत्सयर्ष कहा गया था। तो ये आपका स्रोत है अथर्ववेद, पंचविश ब्राह्मण हो जाएंगे। आगे देखेंगे किसके जो है वो अनुसार आर्य जो है वो सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था। तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। अगला है कि बौद्ध जो है धार्मिक साहित्य में कौन जो है वो ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है, तो दीर्घ निकाय हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस जो है पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है, बी सही हो जाएगा। अवसर यानी नवादा से प्राप्त एक जो है वो मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर जो है वो आपका कथा दृश्य अंकित है, तो रामायण के है। अप्सर जो है वो नवादा में, याद रखेंगे, सी सही हो जाएगा। बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत है। तो आपका शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद चारों है। तो यहाँ पे जो है वो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी तीनों है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका पूर्व ऐतिहासिक और आपका पौराणिक वैदिककालीन बिहार से संबंधित जो है वो आप देखेंगे प्रश्नों को। बिहार के चिरान जो है वो नामक पुरास्थलों की जो है प्राचीनतम संस्कृति है। तो आपका नवपाषाणिक संस्कृति है, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि चिरान का उत्खनन 1962 में हुआ। यहाँ हुई खुदाई से प्राप्त हुआ है कि यह जो है वो नवपाषाण काल तथा आपका ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से जो है वो हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ और पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे आपका लोग कृषि, पशुपालन और खेत में संलग्न थे। चलिए आगे देखते डियर। बिहार के जो है वो आपका किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी सही है। जेठियन घाटी नालंदा है। राजपोखर आपका भागलपुर का बिल्कुल सही है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, तो बाकी सभी सही हो जाएंगे।
पुरापाषाणकालीन उपकरण आपका गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पैसरा और भागलपुर के जो है वो भली जोड़ से भी आपका प्राप्त होती है। आगे देख सकते हैं कि बिहार में जो है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो मनेर से सेनुआर से, ताराडीह से तो आपका प्रयोग सभी हो जाएगा, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार में जो है ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण आपका सोनपुर, चिरांद, अरियप आदि से भी जो है प्राप्त हुए हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि बिहार के जो है वो शेरघाटी यानी गया से आपका प्रागैतिहासिक माना के 2 आपका चट्टानी आवास मिले हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिहार के कुतुब जयपुर और चेचर यानी वैशाली, मनेर यानी पटना, सेनुआर यानी रोहतास से नौपाषाण आपका जो युगीन असल प्राप्त हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। उसके अलावा सी ऑप्शन है कि चिरांत जो है वो चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो बिल्कुल आपका सारे कथन सही है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बिहार में पूर्व जो ऐतिहासिक काल का जो आरंभ आपका होता है, तो आपका जो है वो लगभग आपका जो 40,000 ईस्वी पूर्व से सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बिहार में जो है वो पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं, तो कुल्हाड़ियों के फलक, आपका चाकू एवं खुरपी, मृदभांड सभी हुए, तो आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बिहार में जो है वो आदि मानव के निवास की आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपका मुंगेर एवं नालंदा से हुई है, तो बी सही हो जाएगा। बिहार में जो आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक जो है साक्ष्य आपका किस युग के है, तो पूर्व प्रस्तर आपका युग के है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो मुंगेर से मिले हैं, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो आपका चिरांद यानी सारण एवं चेचर यानी वैशाली से किस जो युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो 9 प्रस्तर युग के हुए हैं, तो डी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती जो है वो चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका चिरांद सारण, चेचर यानी वैशाली, सोनपुर यानी मनेर, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार आपका सहित पूर्ववर्ती आपका भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः आपका, तो ये स्पेशली जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा डियर। ये काल पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये जो है वो आपका लगभग जो है 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहाँ देख सकते हैं बिहार आपका सहित पूर्वी आपका भारत में आर्यों के जो है वो आपका विस्तार में सहायक था, तो आपका पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार का सबसे बड़ा रीजन लोहे का उपयोग था, बी सही हो जाएगा। श्रुति एवं जो है वो की वदंतियों के अनुसार आपका जो है वो महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य आपका राजा कौन थे, तो आपका मगध एवं विदेह थे, अंग और लिच्छवी थे, तो ए और बी दोनों सही है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वेद के जो है वो किस ग्रंथ में आपका बिहार के विदेह आपका राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो आपका जो है शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं विदेह की जो है वो आपका प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार का जो है वो कौन सा आपका प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा जो अनार्य जातियों के जो है लोगों का आवास स्थल रहा था, तो मगध हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बिहार में उपनिषद आपका काल में ब्राह्मण आपका धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था, तो उपनिषद काल में विदेह हो जाएंगे, जो है वो स्पेशली सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि विदेह के जो है राजा जनक प्रसिद्ध जो है वो दार्शनिक थे। यह राज्य आपका जो व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है कि आपका अथर्ववेद में वात्य जो है वो शब्द का प्रयोग किस जो है वो राज्य के लोगों के लिए किया गया है, तो आपको विदेह के लिए किया गया है, बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे अथर्ववेद के एक जो है वो आपका सूक्त में पहली बार मगध का आपका वर्णन मिलता है। अगला है कि बिहार का कौन सा जो है राज्य उत्तर वैदिक काल का जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो विदेह हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बिहार के भौगोलिक आपका क्षेत्र की आपका चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, तो आपका डी सही हो जाएगा। बिहार में विदेह जो है वो आपका राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये नेमी थे, ये सही हो जाएगा।
मनु के सबसे जो है बड़े पुत्र आपका इक्ष्वाकु के पुत्र निमि या नेमि, याद रखेंगे ये पोता थे आपका नेमि जी मनु की, जिन्हें आपका विदेह कहा जाता था। उन्होंने जो है वो उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की थी। बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत आपका वर्णन है पुराण और महाकाव्यों में, आप देख सकते हैं, तो बी सही हो जाएगा। टिकट जो है वो किस राज्य को कहा जाता है, तो आपका मगध को कहते हैं, सी सही हो जाएगा। आगे है कि किस जो है वो आपका ग्रंथ के आपका किसी ग्रंथ के जो है वो आपका सूक्त में पहली बार जो है वो मगध का वर्णन आता है, तो ये वर्णन आपका जो अथर्ववेद में आता है, तो बी सही हो जाएगा। किस वेद में जो है मगध के लोगों को आपका पुरुष मेघ यज्ञ का जो है शिकार बताया गया है, तो आपके यजुर्वेद में बताया गया, सी सही हो जाएगा। वैशाली के संस्थापक कौन थे, तो आपका जो विशाल थे, आपका बी सही होगा। किसके जो है वो अनुसार माधव आपका विदेह ने आर्य आपका संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था, तो आपका जो है वो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार किया था, के अनुसार ऐसे कहा गया है कि आर्य संस्कृति का विस्तार जो उत्तर बिहार में किया था आपका जो है माधव विदेह ने। देख सकते हैं कि सतपथ जो है वो ब्राह्मण में आपका माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह आपका क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका जो है नामकरण आपका राजा विदेह के नाम पर किया गया है। अगले टॉपिक में हम लोग जो है वो महाजनपद को देखेंगे। चलिए देख लेते हैं महाजनपद के टॉपिक को। सबसे पहले बताना है कि आपका अंग महाजनपद से संबंधित जो है गलत आपका कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन जो है वो अंग आपका मगध के पूर्व और राजमहल के आपका पहाड़ियों के बीच स्थित है, बिल्कुल आपका सही ए हो जाएगा। अंग का सर्वप्रथम आपका उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है, बिल्कुल सही है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार आपका अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, बिल्कुल सही है। अगला है कि मगध के शासक बृहदत्त ने आपका अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये अंग को मिलाने वाला अजातशत्रु था, याद रखेंगे। मगध के जो है वो आपका राजा अजातशत्रु के समय आपका अंग पूरी तरह आपका मगध में मिला लिया गया था। आगे देख सकते हैं सत्य कथन को बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में कि बिहार में जो है वो स्थित वज्जीय महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। वज्जी की राजधानी वैशाली आपका 3 आपका जो है वो भागों में विभक्त थी। प्रथम जो है वो भाग में स्वर्ण आपका मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और आपका तीसरे में 21,000 जो है वो ताम्र मंडित भवन थे। पहले आपका जो है वो भाग में शासनाकुल के, दूसरे जो है वो आपका भाग गृहस्थ और सेठ तथा आपका तीसरे में जो है वो दास वर्ग के लोग रहते थे। आगे देख सकते हैं पहला तो आपका कथन सही है। बौद्ध विद्वान आपका जो आपका बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने जो है वो शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। सेकंड में सही है। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता आपका गण प्रमुख करता था, तो आपका सी भी सही हो जाएगा। तो सारे कथन आपका सही है, तो डी सही हो जाएगा। छठी जो है वो ईस्वी आपका पूर्व में भारत के 16 आपका महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें जो है वो कितने महाजनपद वर्तमान आपका बिहार के क्षेत्र में स्थित है, तो टोटल 3 जो है महाजनपद बिहार में स्थित है, तो बी सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में से मिलती है। आगे देख सकते हैं निम्न में से जो है वो कौन सा आपका महाजनपद वर्तमान आपका बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो अंग है, वज्जी है, मगध है, लेकिन वत्स नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। बिहार के जो है किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, तो भागलपुर और जो है मुंगेर में स्थित हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी आपका चंपा थी, तो डी सही हो जाएगा। बुद्ध के समय एक जो है वो चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के पटना और गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था, तो मगध में था, बी सही हो जाएगा। मगध जो है वो महाजनपद की राजधानी थी, तो राजगीर थी, तो ए सही हो जाएगी। आगे देख सकते हैं कि मगध एवं जो है वो आपका अंग महाजनपद को कौन सी आपका नदी पृथक करती है, तो चंपा नदी पृथक करती है, सी सही हो जाएगा। बिहार में आपका स्थित कौन सा महाजनपद 8 वज्जियों का एक संघ था, तो आपका वज्जी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा।
वजी जो है वो संघ में कौन जो है वो राज्य सम्मिलित नहीं था? तो लिच्छवी था, विदेह था, ज्ञात्रक था, लेकिन आपका जो है वो चेदी नहीं था, तो डी सही हो जाएगा। वजी जो है वो महाजनपद 8 आपका राज्य, लिच्छवी, वजी, जात्रक, उसके अलावा विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग, उग्र का एक संघ था। लिच्छवी की जो राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रिक का जो है कुंडग्राम था। आगे देख सकते हैं कि आपका वजी संघ की राजधानी थी आपका वैशाली थी, ये सही हो जाएगा। बिहार के जो है वो आपका भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में आपका जो है वो गणतंत्र था? तो ये आपका महाजनपद वज्जी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ईस्वी पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम जो है वो गणतंत्र आपका व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मगध की जो प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज यानी राजगीर थी, सी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपदों में एक थी, तो अंग थी, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में विश्व का पहला आपका गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा, डी सही हो जाएगा। जैन धर्म, तो यहाँ जैन धर्म के बारे में देखेंगे, यहाँ पे टॉपिक है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, तो ये कुंडग्राम में हुआ था महावीर जी का जन्म, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जो है वो जन्म स्थल आपका कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो आपका वैशाली में है, बी सही हो जाएगा। महावीर जो है वो स्वामी का जन्म का जो है वर्ष आमतौर पे 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महावीर जो है वो स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो वजी संघ से था, सी सही हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है वो वजी संघ के एक जो है वो गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। आगे देखेंगे महावीर जो है वो स्वामी की माता त्रिशूला यानी विदेह दत्ता राजकुमारी थी, तो आपका जो त्रिशूला लिच्छवी की राजकुमारी थी, ये सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि त्रिशूला जो है वो स्पेशली लिच्छवी जो है वो प्रमुख चेतक की बहन थी, तो ये सही हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना जो है वो अंतिम उपदेश दिया था, तो पावापुरी में दिया था, ये सही हो जाएगा। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की जो है मृत्यु आपका यानी निर्वाण हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, ये सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ये सही हो जाएगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो है वो शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सही हो जाएगा। आपका प्रथम जैन संगीति की जो है वो आपका अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसके जो है कार्य हुए थे, ये आपका इसमें कार्य हुए थे जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का जो प्रणयन किया गया एवं आपका जैन आपका धर्म के 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि जैन आपका जो है धर्म के 12 तीर्थंकर पुष्यभूत की जो है वो आपका जन्मस्थली थी, तो ये जो है वो 12वें तीर्थंकर जो है वो चंपा के जन्मस्थली थी उनकी, तो सी सही हो जाएगा। टोटल जो है वो 12 आपका जो है वो यहाँ पे तीर्थंकर हुए थे आपका वशु पूज्य जो है वो, तो यानी जो है वो टोटल 24 थे, लेकिन ये जो है वो वशु पूज्य जो है वो 12वें थे। ठीक है, चलिए बौद्ध जो है धर्म को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक गौतम बुद्ध ने जो है वो आपका गृह त्याग के उपरांत प्रथम आपका जो है वो सप्रथम आए गए थे, तो आपका गृह त्याग के उपरांत सप्रथम गए थे, तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे, तो बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो वो आपका कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, तो उरुवेला में मिले थे, बोधगया में, ये सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधगया में हुआ था, ये सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो है वो आपके किस नदी के आपका जो किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये निरंजना नदी थी, भी सही हो जाएगा। उन्हें आपका ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के निकट नीचे आपका हुई थी। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि राजगीर में आयोजित आपका प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो ये जो है वो आपका प्रथम था, तो बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, तो बी सही हो जाएगा।
प्रथम जो है वो आपका बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो लगभग 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो देख सकते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसके लिए जो है वो किए गए कार्य क्या थे? तो आपका बौद्ध धर्म आपका 2 भागों स्थावीर और महासंधिक के रूप में जो है वो विभाजित हुआ, तो ये सही आपका हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि तृतीय जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। इसके लिए जो है वो आपका किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें किए गए कार्य जो थे वो आपका डी सही हो जाएगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए एवं अभिधम पिटक का संकलन हुआ, तो डी सही हो जाएगा। तृतीय जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन आपका लगभग जो है वो 291 ईस्वी के जो पूर्व में हुआ था। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस आपका नगर से आपका महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोधगया से है, राजगीर से है, वैशाली से, तो उपरोक्त सभी आपका डी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जो है वो पाटलिपुत्र के विनाश के जो है वो कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था तो आपका जो है वो बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, तो सभी उपरोक्त सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। बोधगया में आपका जो है महाबोधि आपका जो है मंदिर बनाया गया, आपका जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आपका बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है वो आपका बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था तो नालंदा में हुआ था, ये सही हो जाएगा। भगवान आपका बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगीर यानी राजगृह में, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्थान को देखेंगे डियर, इस आपका उसके जो है वो अंतर्गत प्रश्नों की श्रृंखला हम देखने वाले हैं। प्राचीन जो है भारत में स्पेशली देख सकते हैं कि साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय आपका दिया जाता है, तो आपका श्रेय दिया जाता है तो मगध को ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी तो गिरिव्रज यानी राजगीर थी, ये सही हो जाएगा। राजगीर जो है वो आपका राजगीर पहाड़ियों से आपका जो है घिरी हुई थी, इसके जो है वास्तुकार आपका महागोविंद थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो वृहदत्त था, ये सही हो जाएगा। वृहदत्त जो है वो आपका राजवंश जरासंध के पिता आपका वृहदत्त से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था तो आपका जो वृहदत्त या तथा आपका जरासंध है, तो ये सही हो जाएगा। मगध जो है वो आपका साम्राज्य का आपका वास्तविक संस्थापक था तो बिंबिसार है, ये सही हो जाएगा। बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक रहा। आगे देख सकते हैं बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो आर्यक वंश के थे, ये सही हो जाएगा। बिंबिसार को सैनिक और अजातशत्रु को जो है वो कुनी के आपका भी कहा जाता है। बिंबिसार जो है वो महात्मा बुद्ध का मित्र था, याद रखेंगे, उनके समकालीन था। मगध जो है वो आपका साम्राज्य का आपका उत्कर्ष हुआ था तो बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। बिंबिसार ने जो है वो किस राजकुमारी के साथ जो है वो आपका विवाह किया था? तो आपका जो है वो आपका कौशल देवी चेलना और खेमा के साथ हुआ था, डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बिंबिसार ने जो है वो वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी जो है वो स्थिति सुदृढ़ की और आपका जो है कौशल देवी कौशल की और खेमा पंजाब की और चेलना जो है वजी संघ की राजकुमारी थी। आगे देखेंगे बिंबिसार के जो है वो आपका बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को जीता था, ये सही हो जाएगा। हर्यक वंश का दूसरा जो है वो शासक था तो अजातशत्रु था, ये सही हो जाएगा। अजातशत्रु का टाइम पीरियड 493 आप से लेकर के 461 ईस्वी पूर्व से का रहा है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर आपका सत्ता प्राप्त की थी। आगे देखेंगे राजगीर में जो है वो दुर्ग और आपका स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो आपका जो है वो अजातशत्रु ने की थी, तो भी सही हो जाएगा। वजी संघ के जो है वो आपका वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था तो अजातशत्रु था, भी सही हो जाएगा। अजातशत्रु के समय जो है वो प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो वैशाली की थी आम्रपाली,
सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं अजातशत्रु ने किस जो है राजे के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा आपका महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो लक्ष्मी के जो है वो लक्ष्मी के विरुद्ध किया गया तो सी सही हो जाएगा। प्रथम जो है वो आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व आपका 6ठी शताब्दी में हुआ था। बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन हो जाएंगे तो बी सही हो जाएगा। उदयन के बाद जो है वो आपका अजातशत्रु के बाद उदयन जो है वो मगध की गद्दी पे बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं किस जो है राजा ने पाटलिपुत्र को शपथ मगध की राजधानी बनाया, तो उदयन जो है वो आपका हो जाएगा तो ए सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था तो आपका नागदशक था। बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हर्यक वंश के उपरांत जो है वो मगध पर किस जो वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो आपका शिशुनाग वंश की हुई थी। तो ये सही हो जाएगा। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक शिशुनाग था। आगे देख सकते हैं कि आपका सर्वप्रथम मगध के किस जो है वो शासक ने गिरिव्रज यानी राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो शिशुनाग हो जाएंगे। तो ये जो है वो आपका वंश शिशुनाग वंश हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। किस जो है वो शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः आपका राजधानी बनाया और तब से जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो कालाशोक हो जाएंगे। सी सही हो जाएगा। कालाशोक को जो है काकवर्ण भी कहा जाता है। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि द्वितीय जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक हो जाएंगे। डी सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ये सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे द्वितीय जो है बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी तो शावक मीर जी ने किया था। ये सही हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक था तो आपका जो है महापद्म नंद जी हो जाएंगे। ये सही हो जाएगा। झा एवं श्रीमाली की जो है वो पुस्तक है आपका प्राचीन भारत में नंद जो है वो आपका वंश का संस्थापक और आपका महानंदीन को बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं मगध के जो है वो आपका किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व जो है वो क्षत्रातक एक क्षत्रप और एक राट आपका कहा गया है? तो आपका पद्मनंद हो जाएंगे। ये सही हो जाएगा। यह जो है वो नंद वंश का सर्वाधिक जो है वो प्रतापी शासक था। नंद वंश का जो है वो अंतिम शासक था तो घनानंद थे। सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रथम जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु हो जाएंगे। बी सही हो जाएगा। इसका आयोजन लगभग जो है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर गिरिव्रज में हुआ था। ये सही हो जाएगा। प्रथम जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने किया था। ये सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम आपका किया गया था तो ये महापद्म नंद जी के द्वारा था। तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मगध का जो है कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद हो जाएंगे। बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक घनानंद थे। आगे है कि निम्नलिखित में से किस जो है राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो आपका उदयन हो जाएंगे। डी सही हो जाएगा। मगध के जो है वो शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पे अवस्थित आपका पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चल करके आपका जो है पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वजी के थे। तो सी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य को देखेंगे दिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। डी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की जो है वो सत्ता किसकी आपका सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य की सहायता से विष्णुगुप्त उसी का नाम था, उन्हीं का नाम था। तो ये सही हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे मौर्य जो है वो साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था?
तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो डी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज का जो है वो पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, तो 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो सेल्यूकस था, बी सही हो जाएगा। आगे देखें किस जो है वो शासक के शासनकाल के समय मगध पर जो है 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था तो चाणक्य थे, ए सही हो जाएगा। किसके जो है वो मुक्ति दिलाने के कारण आपका चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो ये यूनानी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे वह आपका स्वतंत्र आपका स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है आपका इंडिका हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नंद वंश के बाद आपका जो मगध पर किसी जो राजवंश ने शासक जो है वो किया था, शासन किया था, तो नंद के बाद मौर्य आते हैं, ए सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो पुस्तक का नाम था, तो इंडिका था, तो डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जो लेखक है तो कौटिल्य जी हैं, तो बी सही हो जाएगा। कौटिल्य का अन्य नाम जो है वो आपका चाणक्य और विष्णुगुप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र की जो है वो शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के आपका वृत्तांत में मिलता है, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उपरांत आपका मौर्य साम्राज्य का आपका शासक बना, तो आपका बिंदुसार बना था, डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसी जो है मौर्य शासक के दरबार में आजीवक जो है वो आपका भविष्यवक्ता आपका पिंगल वत्स रहा करते थे, तो रहता था, तो ये आपका बिंदुसार हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह जो है महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने जो है वो पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो शिलालेख जो है वो 13 में मिलता है, सी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध जो है संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक थे, डी सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति को जो है वो आपका अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मोगलीपुत्र तीस थे, याद रखेंगे, ए सही हो जाएगा। बौद्ध जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हो जाएगा, तो स्थान डी सही हो जाएगा। आपका तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो आपका 291 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ए सही हो जाएगा। किस जो है मौर्य शासक ने कलिंग पे विजय जो है प्राप्त की थी, तो अशोक थे, सी सही हो जाएगा। आगे देखें किस जो है युद्ध में आपका हुए भारी तबाही और जान माल की हानि को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जो है वो आपका युद्ध नीति त्याग करके धर्म नीति की जो है घोषणा की, तो कलिंग हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक का जो है वो धर्म था, तो नैतिक आचार संहिता थी, तो ए सही हो जाएगा। मौर्य जो साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था, तो पाटलिपुत्रा में हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे है कि अशोक ने अपने जो है धर्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी, तो बोधगया की यात्रा किया था उन्होंने, सी सही हो जाएगा। अशोक ने जो अपने धर्म यात्रा के दौरान बोधगया की यात्रा अपने जो है वो राज्याभिषेक की किस वर्ष की थी, तो 10वें वर्ष जो है बोधगया की यात्रा किया गया था, बी सही हो जाएगा। अशोक के स्तंभ आपका लेख बिहार के किस जिले से जो है वो प्राप्त हुए, तो चंपारण से मिले हैं स्तंभ लेख, तो आपका सी सही हो जाएगा। बिहार से प्राप्त आपको होने वाले अशोक के जो स्तंभ लेख नहीं है, तो रुमनीदेही आपका नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं लौरिया अरेराज में है, लौरिया नंदनगढ़ में, रामपुरवा में है, सी सही नहीं है। अशोक के जो है समय मौर्य आपका साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, इसमें से एक जो है प्राची या प्राची प्रांत है, पूर्वी जो प्रदेश की राजधानी थी, तो आपका पाटलिपुत्रा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्रा में स्थित आपका जो है वो चंद्रगुप्त का महल आपका मुक्ता बना था, तो लकड़ी का बना था, डी सही हो जाएगा, सी सही होगा लकड़ी का। आगे देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो राजप्रसाद आपका स्थित था, तो वैशाली आपका पटना में, ए सही हो जाएगा। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला जो है वो मौर्यकालीन सभागार या जो है राजमहल का अवशेष मिला है। आगे देख सकते हैं कि किस जो है विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी जो है वो शान शौकत का मुकाबला न तो शूशा और न ही वेतना कर सकते, तो एरियन हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह जो है प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन जो है देवताओं द्वारा निर्मित है। फहियान हो जाएंगे तो बी सही हो जाएगा। किस जो है वो शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये शासक अशोक हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। ये 4 गुफाएं थी, सुदामा, विष्णु झोपड़ी, चौपाड़ तथा आपका कर्ण हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, गया के समीप जो है वो नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी जो है वो गुफा का निर्माण कराया गया था। तो आपका दशरथ ने कराया था, तो डी सही हो जाएगा। दशरथ जो है वो अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 जो गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें जो है गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन जो है वो चामरगनी आपका यक्षी प्राप्त हुई हैं, तो दीदारगंज पटना से हुआ, तो ए सही हो जाएगा। इसे जो है वो आपका श्री रत्न नाम भी दिया गया है। आगे देख सकते हैं, बिहार के जो है किस स्थान से मौर्य काल में बने जो है जैन मंदिरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपका लोहानीपुर से प्राप्त हुई है, तो पटना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। लोहानीपुर पटना में ही है। देख सकते हैं कि ये आपका जो है पाटलिपुत्रा की आपका नगर निर्माण तथा आपका सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो आपका मेगास्थनीज ने किया है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा को जो है वो किस आपका शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, तो ए सही हो जाएगा। अशोक के जो है शासनकाल में बौद्ध सभा किस जो नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में की गई थी, बी सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी आपका द्वितीय ने डियानिसियस नामक जो है राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो ये जो है बिंदुसार के समय हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है किस जो है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका पॉलीप्रोथस यानी पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था? तो वे जो विद्वान आपका स्ट्रॉम्बे हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यूनानी आपका दूत जो है वो यूनानी दूत आपका डिमोल्किस का जो है वो आगमन आपका मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? बिंदुसार के समय हुआ था, तो भी सही हो जाएगा। केवल वह स्थान में जिसमें जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो बाबरू हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किसने जो है वो आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने किया था, ये सही हो जाएगा। अशोक की जो राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा थी, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मौर्य काल में जो पाटलिपुत्रा का प्रशासन 30 जो नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 आपका सदस्यों की 6 समितियों में आपका संगठित थी। यह कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का है, सी सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सही है? यह केंद्रीकृत जो है वो थी प्रशासन, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, तो आपका उपयोग सभी सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के संबंध में कौन जो है वो कथन सही है? उसने जो है वो आपका धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे, अशोक ने, बिल्कुल सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने जो है वो आपको संबोधित किया था? तो अशोक हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि धर्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो ये आपका जो है वो धर्म नीति या क्रियान्वयन था। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के बीच दान वितरण था, जन कल्याण के उपाय, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व के कार्य थे, तो न्यायिक भी कार्य थे, ग्रामीण प्रशासन के भी कार्य थे, राजस्व का विभाग भी था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्यकालीन विद्वान में किन का जो है वो नाम आता है? तो कौटिल्य का आता है, पाणिनि भी है और उपावर्ष भी हो जाएंगे, तो तीनों कथन सही है, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका मौर्यकालीन जो आपका स्थापत्य के जो है सुंदर उदाहरण है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं। पाटलिपुत्रा स्थित जो है राजप्रसाद के अवशेष में, दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति में भी है, और बराबर की गुफा में भी है। राजगीर के सोनार भंडार में नहीं है, सोन भंडार गुफा में नहीं है, तो आपका 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। अशोक की जो है धम्म नीति की जानकारी मिलती है,
तो द्वितीय स्तंभलेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, तो यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अशोक के जो है वो किस अभिलेख में दान और धम दान के अंतर को स्पष्ट किया गया, तो नवम शिलालेख हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा जो है वो कारण शामिल नहीं है, तो आपका आर्थिक संकट कारण शामिल नहीं है। विदेशी आक्रमण था, अयोग्य शासक भी थे, प्रांतीय विद्रोह भी था, लेकिन आर्थिक संकट नहीं था पतन के। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे हम देखेंगे मौर्योत्तर जो है वो बिहार को, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के उपरांत जो है मगध पर किस जो है वो वंश का शासन स्थापित हुआ, शुंग वंश का हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। शुंग वंश का जो है वो शासन 185 ईस्वी से जो 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र था, ये सही हो जाएगा। पुष्यमित्र का शासन जो है वो काल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। देख सकते हैं कि जो है शुंग शासक ने आपका पाटलिपुत्र में स्थित कुकटराम आपके बिहार को 3 जो है वो बार आपका नष्ट करवाने का प्रयत्न किया, तो पुष्यमित्र हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुद्धार तथा आपका बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक जो है वो आपका व्यवहार किया था। आगे देख सकते हैं पाटलिपुत्रा का जो है वो पाटलिपुत्रा पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस जो है वो वंश के शासन के समय हुआ था, तो शुंग वंश के समय हुआ था, तो दी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्रा पर जो है वो डेमेट्रियस का आक्रमण आपका हुआ था, तो 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये सही हो जाएगा। मगध में जो है प्रथम ब्राह्मण आपका राज्य स्थापित किया गया था, तो पुष्यमित्र ने किया था, सी सही हो जाएंगे। शुंग वंश के जो पतन के बाद मगध पर किस जो है वंश का शासन स्थापित हुआ, तो ये कान्हा वंश थे, सी सही हो जाएगा। कान्हा वंश का शासन जो 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा है। कान्हा वंश का जो है वो आपका संस्थापक था, तो आपका वसुदेव हो जाएंगे, डी सही हो जाएगा। शुंग वंश का जो है अंतिम आपका शासक देवभूमि की हत्या कर उसके जो है सचिव वसुदेव ने आपका मगध में कान्हा वंश की जो नींव डाली थी। आगे देख सकते हैं कान्हा वंश की जो है सत्ता आपका समाप्त की, तो आंध्र सातवाहनों ने किया था, ये सही हो जाएगा। कान्हा वंश के जो है वो आपका प्रांत पाटलिपुत्रा पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया, तो मित्र वंश ने किया था, बी सही हो जाएगा। शुंग कला के जो उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो बोध गया से मिलते हैं, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कनिष्क ने जो है वो पाटलिपुत्रा के किस जो है बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था, तो अश्वघोष जी को दिया था, डी सही हो जाएगा। कनिष्क जो है वो पाटलिपुत्रा के राजा को बुरी तरह से परास्त आपका किया तथा हट जाने के रूप में जो है वो यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का जो है वो विक्षपा तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। आगे देख सकते हैं कि आपका मगध पर जो है वो शासन करने वाला राजवीर का सही क्रम है, तो राजवंश का सही क्रम देख सकते हैं, तो हर्यक है, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है, शुंग है, कान्हव हो जाएंगे। तो हर्यक है, शिशुनाग है, नंद है, उसके बाद मौर्य है, शुंग और कान्हव हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। शुंग वंश की जो है वो राजधानी थी तो पाटलिपुत्रा थी, डी सही होगा। कान्हा वंश की राजधानी थी तो ये भी जो है वो पाटलिपुत्रा ही थी, बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि कलिंग जो है वो शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में किया था, तो ये सही हो जाएगा, कलिंग के खारवेल ने किया था। कलिंग जो है वो नरेश खारवेल ने कहाँ से जो है कीमती आपको उपहार प्राप्त किए थे, तो ये मगध और अंग से मिले थे, तो आपका ये सही हो जाएगा। उपहारों में जो है जीन की प्रतिमा और पदचिन्ह शामिल थे। कुषाण जो है वो आपका साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर आपका शासन रहा था, तो लक्ष्मियों का था, बी सही हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर जो है वो शक आपका मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। आगे देखेंगे गार्गी संहिता में जो है पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह जो आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, पुष्यमित्र आपका शुंग के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध आपका बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था, तो कनिष्क थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखने वाले गुप्तकालीन बिहार को डियर, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुप्त जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था
तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, तो आपका 320 ईस्वी में हुई थी, बी सही हो जाएगा। किस जो है वो शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त आपका प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, पाटलिपुत्रा में किया था, ए सही हो जाएगा। 320 ईस्वी में जो है वो चंद्रगुप्त में जो है वो आपका गुप्त वंश का प्रथम आपका जो है वो प्रचलन हुआ था। चंद्रगुप्त का जो है वो आपका गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था, यानी यहाँ पे बताना चाह रहा है कि 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त जो है संवत का भी प्रचलन किया था, तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे। किस जो है वो शासक ने स्वयं को लिच्छवी आपका दोहित्र आपका कहा था, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। बिहार में जो है गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय आपका दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्रा थी, ए सही हो जाएगा। आगे है कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक जो है बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कलयुग था, तो आपका गुप्त का था, तो आपका जो है सी सही हो जाएगा। नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो ये जो है कुमारगुप्त हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना की थी, तो गुप्त काल में किया गया था, सी सही हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था, 3 सालों तक रहता है फाहियान, याद रखेंगे। आपका जो ये बताया जा रहा है डिटेल से कि चंद्रगुप्त आपका द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य जो है वो बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना था। आगे देख सकते हैं आर्यभट्ट का संबंध किस जो है नगर से था, तो पाटलिपुत्रा से था, डी सही हो जाएगा। गुप्त काल की जो एक सुंदर आपका कार्तिकेय की मूर्ति किस जो है वो आपका जिले से प्राप्त हुई है, तो आपका जो है शाहबाद से प्राप्त हुआ है, डी सही हो जाएगा। बिहार में आपका 7.5 फीट ऊंची जो है वो बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये सुल्तानगंज से मिली है, तो बी सही हो जाएगा। राजगीर के जो है वो मणिनाग मंदिर में जो है वो पत्थर पर आपका खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा आपका नाग नागिनियों के चित्र हैं, ये किस काल के हैं, तो आपका गुप्त काल के हैं, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है, तो गुप्त काल में माना जाता है, बी सही हो जाएगा। तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था, तो गोविंद आपका गुप्त था, ये सही हो जाएगा। गोविंद गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध जो विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो नालंदा है, ये सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे नालंदा में जो है अवस्थित आपका भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, तो आपका फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, याद रखेंगे। इसी को जो है वही चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा, ठीक है, तो उसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। आगे देख सकते हैं किसने यह आपका वर्णन किया है कि मध्य जो है भारत के सभी देशों में मगध आपका देश में सर्वाधिक नगर थे, धन आपका पतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे, यहाँ जो है रोगियों को आपका जो है मुफ्त जो है भोजन तथा दवाएं भी दी जाती थी, तो ये फाहियान थे, सी सही हो जाएगा। गुप्त जो है संवाद का आरंभ होता है, तो आपका 320 ईस्वी में होता है, सी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित आपका शासकों में से किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त आपका हो जाएंगे, समुद्रगुप्त, याद रखेंगे, सी सही हो जाएगा। अगला है कि सौराष्ट्र और मालवा आपका जो है वो क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन थे, तो हरि सिंह जी थे, बी सही हो जाएगा। किस जो है वो आपका गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल अपने सैनिक अभियान किए थे, तो समुद्रगुप्त जी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में किस जो है सम्राट की जो है विजय अभियानों की चर्चा है, तो समुद्रगुप्त की चर्चा है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आपका गुप्त आपका साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो हुनों के आक्रमण थे, प्रशासन का सामंती स्वरूप था, कमजोर शासक थे, आपका आर्थिक संकट नहीं था, आपका मौर्य की तरह इसमें भी आर्थिक संकट नहीं थे, सी सही हो जाएगा। मगध पर मिहिर कुल का जो आक्रमण किसके जो है वो शासक
किस शासक के समय हुआ था, तो ये आपका जो है नरसिंह गुप्त के समय हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि गुप्त काल जो है वो ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें जो है वो योगदान करने वाले विद्वान थे तो आपका बरामीर थे, आर्यभट्ट थे, ब्रह्मगुप्त थे, लेकिन पाणिनि नहीं थे। ठीक है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक को अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।